ये जो मैं यात्रा करता हूँ इसमें मुख्य उद्देश्य लोगों को बताने का ये है कि लोगों को प्लास्टिक में जागरूक करूँ, प्लास्टिक दुष्परिणाम के बारे में बताऊँ, उसको कैसे कम कर सकते हैं, कैसे उसको अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में बताना। एक दिन हम लोग महसूस करें कि हमारा मारवाड़ी समाज का रोहन अग्रवाल गिनीज बुक में नाम लिखा करके अपना दर्ज करे, यही हम लोग आशा। इंडिया के अंदर में घूम घूम के जो इन्होंने अवेयरनेस क्रिएट की है और जो इसका फ्यूचर प्लान हम लोगों ने सुना कि साइबेरिया जाने की प्लान कर रहे हैं, हम लोगों का बहुत बहुत इनको आशीर्वाद है और हम लोगों का सपोर्ट रहेगा कि ये जाए, तिरंगा भी फहराए और हमारा भारत का भी बहुत नाम ऊपर करे, हमारे अग्रेशन का भी नाम ऊपर करे, हमारे मारवाड़ी समाज का भी नाम ऊपर करे। अपनी इनकी पढ़ाई भी चालू है, ये ऑनलाइन अपना गूगल के थ्रू पढ़ाई भी चालू रखे हैं और इनका इन्वायरमेंट के प्रति ज्ञान, प्लास्टिक का ज्ञान और उसकी समस्या का हल सुन करके हम लोग की बहुत हद तक ये चिंता भी दूर हुई कि नहीं, ऐसा बात नहीं है कि ये एजुकेशन से बहुत दूर है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं इस वक्त युवा शक्ति न्यूज, हर खबर पैनी नजर। दोस्तों आज हम लोग आपको एक युवा से मिलवाने जा रहे हैं। युवा कहेंगे तो शायद और भी मैं उसे अच्छी तरह से मॉडिफाई कर सकता हूं। किशोर से मिलवाने जा रहे हैं जिसने बड़े बड़े बुजुर्गों तक को फेल कर दिया है और अपने पांव से उसने पूरे भारतवर्ष को नाप दिया है। अगर उसके बारे में मैं बताने बैठूं तो शायद 1 घंटे या 2 घंटे लगेंगे लगातार मुझे बताने में, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं अपने मुंह से कुछ कहूं। मैं उन्हें ही आमंत्रित करूंगा कि आप ही अपने बारे में बताएं हमारे दर्शकों को जो पूरे देख रहे हैं इस वक्त युवा शक्ति। और नाम है इनका रोहन अग्रवाल। ये कोलकाता पहुंचे हैं और सबसे बड़ी बात है कि पैदल चलते चलते ये कोलकाता पहुंचे हैं और इनका सम्मान किया है अखिल भारतवर्षीय पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन ने इनका स्वागत किया है हमारे साथ। ये देखिए, मैंने कहा युवा कहिए, किशोर कहिए, और अगर किशोर हम लोग कहेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसे पता चलता है कि अगर ये पैदल चलकर पूरे देश को नाप सकता है और अब तो कुछ दिन में ये जो बच्चा है ये विदेश की तरफ आगे बढ़ रहा है। तमाम बात मैं उनसे पूछूंगा, लेकिन सबसे पहले रोहन अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताओ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहन अग्रवाल है। मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। मेरी उम्र 20 से तकरीबन 2 साल पहले, जब मैं 18 साल का था, 25 अगस्त 2020 को मैंने अपनी भारत की यात्रा शुरुआत की। वाराणसी की पवित्र धरती से गंगा में स्नान कर यात्रा शुरुआत करते हुए मैं अभी तक भारत के 20 राज्यों का सफ़र कर चुका हूँ। यूपी, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, गोवा, पौंडीचेरी, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और बंगाल करते हुए ये मेरा 20वां राज्य है। बंगाल में कलकत्ता में हूँ। जो आज का मेरा दिन है वो है 566 टू बी प्रिसाइज। साथ ही साथ मैंने अब तक यात्रा में 10,000 किलोमीटर पैदल और 40,000 किलोमीटर लिफ्ट के द्वारा कर चुका हूँ। ये जो मैं यात्रा करता हूँ इसमें मुख्य उद्देश्य लोगों को बताने का ये है कि लोगों को प्लास्टिक में जागरूक करूँ, प्लास्टिक दुष्परिणाम के बारे में बताऊँ, उसको कैसे कम कर सकते हैं, कैसे उसको अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में बताना। साथ ही साथ ये जो मैं यात्रा कर रहा हूँ ये देशाटा नाम की यात्रा जो गुरुकुल के माध्यम से होती थी उसमें किया जाता था, जिसमें लोग पैदल चलते थे, अलग अलग रिलीजन के बारे में, कल्चर्स के बारे में, लोगों के बारे में और समझना, सीखना, अध्ययन करना मुख्य रूप में कारण होता था। वो पैदल ही चलते थे यात्रा में, साथ ही साथ कुछ समाज को कुछ देने के लिए और एक अच्छे इंसान बनने के लिए भी वो यात्रा करते थे। रोहन, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि आप लगभग, मैंने पढ़ा भी है, आप खुद भी बता रहे हैं जिस प्रकार से आप 19-20 राज्यों को आपने पैदल नाप दिया है, तो तकरीबन मुझे लगता है कि 70% जो राज्य हैं पूरे देश के वो इनके पाँव से लगभग नप चुके हैं। तो सब उद्देश्य तो आपने कह दिया हमारे दर्शकों को कि प्लास्टिक जो है उसका उपयोग आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसे रोकने के लिए आप ये कर रहे हैं, लेकिन ये सब दिमाग में आया कैसे? क्योंकि ये जो समय होता है बच्चों का, खासतौर पर आप मारवाड़ी समाज से जुड़े हुए हैं और जब मारवाड़ी समाज के बच्चे जब पढ़ाई करते रहते हैं तो बहुत सारी बात उनके मन में आती रहती है कि यानी जो बिजनेस है उसे बढ़ाने की उसमें बात की जाती है। नितिन जी यहाँ पर हैं, मैं अगर गलत कर रहा हूँ तो मुझे टोकिएगा। और दूसरी बात है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ाई की तरफ भी बहुत ज़्यादा फोकस होता है मारवाड़ी समाज का। लेकिन जब तुम पढ़ाई लिखाई कर रहे थे उस वक्त अचानक ये कैसे दिमाग में आया कि मैं प्लास्टिक के विरोध में निकलूं और देश भर में घूमूं, और सबसे बड़ी बात है पैदल यात्रा करना, और ये किसी कह देने की भर की बात नहीं। हमारा ये इंटरव्यू आधे घंटे में खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर तुम निकल जाओगे एक नई मुहिम लेकर। बड़ी बात यहाँ पर ये तुमने पूरे देश को नाप दिया, कैसे ये मन में आया अचानक? मेरे को सरल सी बात एक बताओ तो मेरे को जीवन में एक समझ में आया कि जीवन में हर चीज़ किराए की है। जब मेरे को लगा कि जीवन में सब चीज़ किराए की है, उसका मतलब क्या मैं बोलता हूँ,
उसका मतलब सरल सा है। सरल सा माध्यम क्या है कि जब हम पैदा हुए, कोई भी इंसान, मैं हो या आप हो, सब लोग जब पैदा हुए हैं, कोई एक सुई भी लेके नहीं आए, सब चीज़ को मिली गई है भगवान के रूप में, पर्यावरण के रूप में या माँ बाप के रूप में। क्योंकि समझ में आ कि अगर हर चीज़ अपने को दी गई है, अपने को कर्तव्य बनता है कि उनको कुछ दे। हो सकता है अपन दे तो सकते नहीं, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने ये जो भी चीज़ है ये मैंने लाया नहीं हूँ, मेरे को दी गया है, तो मैं अगर किसी को दूंगा तो भी ये मेरा नहीं है, ये उनका है, एक भगवान का है, पर्यावरण का है, किसी का भी बोलो, लेकिन मेरा नहीं है। मैं बस क्या कर सकता हूँ, कोशिश कर सकता हूँ कि मेरे जितना कम यूज़ करूँ उतना कर सकूँ। और समाज में हो सकता है कि मेरे पास मेरे जेब में 10 रुपये हो, जैसे कि अगर कोई 100 रुपये का मेरे पे बिल कोई फटा हो, लेकिन मेरे पास 10 रुपये जेब में हो, मैं एटलीस्ट 10 रुपये दे तो सकूँ। अगर 10 रुपये वो तो दूँ, हो सके 100 रुपये ना दूँ, बाकी के जो 90 रुपये वो ना दूँ, लेकिन एटलीस्ट 10 रुपये तो दे सकता हूँ। और वही समझने के लिए, वही करने के लिए मैं यात्रा पे आया, लोगों को बताने के लिए कि प्लास्टिक और उसके दुष्परिणाम के बारे में। और इसलिए भी मैं प्लास्टिक का एक विषय चुनने का प्रयास किया और समाज को कुछ एक सही दिशा, एक सही निर्देशन देने के लिए मैं आ गया है। लेकिन चलिए आपसे ही हम लोग पूछ लेते हैं अब सीधे सवाल कि प्लास्टिक को हम लोग कम करें इसका इस्तेमाल, इसका क्या कोई उपाय है क्या? मतलब पृथ्वी में इतने सारे ये चल रहे हैं, मूवमेंट चल रहे हैं और हज़ारों सालों से लोग कह रहे हैं कि भाई ये प्लास्टिक जो है वो हमारे लिए ख़तरनाक है, आने वाले सैकड़ों हज़ारों साल तक ये ख़तरनाक ही रहेगा। लेकिन हम लोग जब पानी पी रहे हैं तो प्लास्टिक की बोतल में पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसमें कहीं ना कहीं प्लास्टिक जो जुड़ा हुआ है, तो उसको ख़त्म करने का क्या आपके पास क्या उपाय है आपके पास? साधारण सा उपाय यही है कि आज लोगों में जागरूकता नहीं है। सरकारें कितने भी निर्देशन कर ले, सरकार कितने भी उपाय ला ले, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। जब तक अपना नज़रिया प्लास्टिक को प्रति बदलेगा नहीं, तब तक कुछ नहीं हो सकता। अभी समझ लीजिए कि मेरे को कोई नॉनवेज खाने के लिए मना नहीं करता, अगर वो बैन हो जाए या हो जाए मेरे को कुछ फ़र्क ही नहीं है, क्योंकि मैं करना ही नहीं है, को खाना ही नहीं है। वैसे ही अगर लोग ये ठान ले अपने मन में कि हमको प्लास्टिक का उपयोग तभी करना है जो आवश्यकता के लिए है, क्योंकि प्लास्टिक रीयूज़ और रिसाइकिल करने में इतना आसान कार्य नहीं जितना अपने को नज़र आता है, क्योंकि रिसाइकलिंग पूरी दुनिया में होती ही नहीं है। अगर अपने को ये लगता है कि अपन वो करते हैं क्योंकि अपने को ये बेवकूफ़ी अपन ये कर रहे हैं कि जो 60% गेम है जो एक प्लास्टिक का होता है, क्योंकि 60% जो हार्मफुल एलिमेंट्स है जो वो बन जाता है, क्योंकि वो बायोलॉजिकल प्रोसेस से कोई नहीं बनता, वो एक केमिकल प्रोसेस से बनता है। जब ये केमिकल प्रोसेस से बनता है, बहुत सारी अलग जो दिक्कत है वो नेचर को पहले ही दे देता है, आप उसको यूज़ करो। और अगर रीयूज़ और रिसाइकिल की बात करो तो थर्ड और सेकंड स्टेप है, और कभी प्लास्टिक मरता नहीं है। इसलिए अपना जो नज़रिया है सबसे पहले वो बदलने की बहुत आवश्यकता है। अगर अपना नज़रिया बदलेगा तो बहुत कुछ बदल सकता है चीज़ें। कम उम्र में इतना ज़्यादा ज्ञान प्लास्टिक के बारे में, मैंने पहले भी आप लोगों को कहा कि इस इंटरव्यू को देखकर आप कभी अचरज में पड़ जाएंगे। 20 साल का जो लड़का है ये इतनी ज्ञान रखता है इसके बारे में, और ये जो प्लास्टिक के लिए जो इसने मुहिम छेड़ रखी है, पैदल चल रहा है, ये अपने लिए पैदल नहीं चल रहा है, ये हमारे लिए पैदल चल रहा है, हमारे समाज के लिए पैदल चल रहा है। मारवाड़ी समाज जो है इसके लिए कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है। और मैं सभी जो हमारे युवा शक्ति के दर्शक हैं उनसे भी अनुरोध करूँगा कि आप लोग इस लड़के को सपोर्ट करें, क्योंकि अगर ये आगे बढ़ेगा तो हम आगे बढ़ेंगे, और अगर हम आगे बढ़ेंगे तो समाज आगे बढ़ेगा। हमारे साथ पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष हैं नंद किशोर अग्रवाल जी। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, उसके बाद फिर मैं इस पर सवाल पढ़ाऊँगा। नंद किशोर जी, अपने समाज का लड़का जब कोलकाता आया तो इसका हम लोगों ने सम्मान किया है, तो सम्मान तो इसका हम लोगों ने नहीं किया, इसका सम्मान करके हम लोगों ने अपना खुद का सम्मान किया है। तो कितनी ऊर्जा मिलती है जब आपके मारवाड़ी समाज का जो बच्चा है वो इतना ज़्यादा नाम कमा रहा है और प्लास्टिक जैसी इतनी बड़ी समस्या को ख़त्म करने का इसने बीड़ा उठाया है और पैदल चल रहा है पूरे देश भर में। ये बड़े गौरव की बात है कि इतने कम उम्र में और इतने ज्ञान को लेते हुए और पूरे विश्व भ्रमण के लिए निकल चुका है, और अभी तक 16 प्रांत में जो है 16 प्रांत से ये होते हुए और अभी बंगाल आए हैं यहाँ पर, और 566 दिन जो है ये पैदल चल रहे हैं और चल करके यहाँ तक पहुँचे हैं। और आने वाला भी जो है ये अभी बताया गया कि हम होल वर्ल्ड जो है ये पर्यावरण के ऊपर में हम लोग पूरी ये चेष्टा करेंगे कि पूरे विश्व में जो है पर्यावरण की समस्या जो है वो हल हो, उसमें हम लोग चिंतन करें, और उससे जो नुकसान हो रहा है समाज को, हम सब को, हमारे आने वाले पीढ़ी को,
ये चीज़ जो है इनके प्रयास से, इनके विदेशों में भ्रमण के लिए इनकी अनेक वाणी जो है, बातें जो है सुन करके मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये प्रभावित होंगे हमारे समाज, और हम एक भविष्य में गौरव महसूस करेंगे कि आने वाला समय हमारा समाज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे कि हमारा ये इतना छोटा हमारा किशोर मारवाड़ी समाज का इतना जगह, इतनी हिम्मत करके ये आगे बढ़ा। हम सब पूरे मारवाड़ी समाज, हमारा पश्चिम बंगाल जो मारवाड़ी सम्मेलन है हमेशा इनके साथ रहेगा। जहाँ भी जैसे याद करेंगे, जो भी जहाँ पर होंगे, हम लोग हमेशा हैं। और मैं इतना कह दूं कि मेरे पश्चिम बंगाल में 18 ज़िला में इनके शाखा हैं, और 18 ज़िला में अभी हमारे मालदा के भी सचिव महोदय कल चल करके यहाँ पर आए हैं और आपका उनका किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप जब सिलीगुड़ी से प्रस्थान करेंगे तो अप टू दार्जिलिंग तक आप प्रोग्राम बना सकें, तो आप देखेंगे सिलीगुड़ी से लेकर जलपाईगुड़ी, मैनागुड़ी, अलीपुरद्वार, कालिम्पोंग, करसियांग एवं दार्जिलिंग, इतनी जगह हमारे ब्रांच हैं। और एक एक जगह जो है हमारी कमेटी है बहुत मजबूत। जिस प्रकार से 24 घंटा में यहाँ पर हम आपके लिए यहाँ पर उपस्थित हो सके, इस उत्साह को देखते हुए आपको भी एक अपने आप में एक महसूस होगा कि पूरा मारवाड़ी समाज मेरे साथ है। और शुभकामनाएं दे रहा हूँ आपको, आप आगे बढ़ें और इसी प्रकार से काम करें। एक दिन हम लोग महसूस करें कि हमारा मारवाड़ी समाज का रोहन अग्रवाल गिनीज बुक में नाम लिखा करके अपना दर्ज करे, यही हम लोग आशा। बहुत बड़ी बात की है नंद किशोर अग्रवाल जी ने। रोहन, तुम एक बात बताओ भाई कि अब भारत को तो आपने पाँव से नाप दिया। एक ज़माने में, एक युग में 3 कदम पर ही भगवान ने नाप दिया था पूरी दुनिया को। तुमने अपने पाँव से पूरे भारत को तो नाप दिया है, अब विदेश को भी नापने की तैयारी है। थोड़ा उसके बारे में दर्शकों को थोड़ा बता दो। जी, तो आगे में जो मेरी यात्रा है उसका उल्लेख ऐसा होगा कि आगे में मैं अपना सिक्किम, अरुणाचल, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड करते हुए मैं देश के बाहर भी जाने वाला हूँ। मतलब म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, चाइना, हांगकांग, मकाऊ, मंगोलिया, रशिया और साइबेरिया तक। साइबेरिया के अंदर एक जगह आता है जिसका नाम है ओमियाकॉन, जो कि आज पूरे विश्व का एक सबसे ठंडा जगह है, जिसका टेम्परेचर -72 होता है। इस वजह से आज वो पूरे विश्व का एक सबसे ठंडा जगह है और आज तक कोई भारतीय वहाँ तक पहुँच नहीं पाया, पैदल चलकर और पूरे बॉर्डर क्रॉस करते हुए। अगर मैं पहुँचा तो पहला भारतीय बनूंगा संभावित तौर पर जो पूरा लैंड बॉर्डर क्रॉस करते हुए वहाँ तक पहुँचेगा। भारत का नाम और भारत का गौरव दोनों वहाँ पर तिरंगा फिरा के मेरे करने का मेरी उम्मीद है, मेरी अपेक्षा है। इसको तकरीबन 3 साल का समय का लगेगा। भारत में भी 1 साल और रहेंगे, उसके बाद 2 साल भारत के बाहर रहने का मेरा उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद रोहन भाई, आपका युवा शक्ति से बात करने के लिए। लेकिन एक सवाल मैं आपसे करूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ युवा नितिन जी हैं। नितिन जी, इतना अच्छा काम कर रहे हैं रोहन जी, इसके बारे में, एक युवा आप भी हैं और पश्चिम बंगाल जो प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन है उसके इतने अभिन्न अंग हैं आप, क्या शुभकामना देना चाहेंगे? भाई, छोटा भाई रोहन, आज हम लोग पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की ओर से एक कार्यक्रम किए जिसमें हम लोग रोहन से परिचय हुआ हमारा रोहन से, और रोहन की बातें सुनकर हम लोगों को लगा कि ये छोटा सा लड़का, इसको इतनी जानकारी है पर्यावरण के बारे में जो हम लोग आज भी लोग को पता नहीं है कि हम लोग कहाँ पर बैठे हुए। इसका ये जो अभियान है, ये जो इतने इंडिया के अंदर में घूम घूम के जो इन्होंने अवेयरनेस क्रिएट की है, और जो इसका फ्यूचर प्लान हम लोगों ने सुना कि ये साइबेरिया जाने की प्लान कर रहे हैं, हम लोगों का बहुत बहुत इनको आशीर्वाद है और हम लोगों का सपोर्ट रहेगा कि ये जाए, तिरंगा भी फहराए और हमारा भारत का भी बहुत नाम ऊपर करे, हमारे अग्रेशन का भी नाम ऊपर करे, हमारे मारवाड़ी समाज का भी नाम ऊपर करे। चलिए, इस यंग ब्रिगेड अपने आप में एक 1 मैन आर्मी है। और मैं आपसे एक अंतिम सवाल करना चाहता हूँ। गौरवान्वित हम लोग खुद युवा शक्ति की
की पूरी टीम हो रही है आपसे बातचीत करके गौरवान्वित जो है ये पूरा समाज, ये मारवाड़ी समाज जो हो रहा है कि इनका अपना जो खून है, अपना समाज का अपना लड़का, अपने परिवार का लड़का जो है आज पूरे भारत को इसने अपने 2 कदमों से नाप दिया है और अब ये विदेश को नापने की तैयारी में है। और जैसा कि नंदकिशोर अग्रवाल जी ने कहा कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अगर इसका नाम दर्ज हो जाता है तो यह मारवाड़ी समाज के लिए, ये हम लोग के समाज के लिए बहुत बड़ी एक बात होगी। मेरा एक अंतिम सवाल है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपकी, क्योंकि ये तमाम जो चीज़ें हैं ये करने के बाद क्या चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो पेट है वो उसमें प्लास्टिक तो जाएगा ही। एक कहते हैं कि अकेला चना जो है वो भार नहीं फोड़ सकता है, तो इसके लिए तो कम से कम पूरे समाज को एकजुट होना होगा प्लास्टिक के विरुद्ध में। क्या चाहते हैं समाज से, थोड़ा बताइए। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे कि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अपना जो समाज है, आज पूरा भारत है अपना, उसमें संस्कृति का एक बहुत बड़ा अभाव है। संस्कृति आज बहुत सारे जगहों पर, बहुत सारे स्टेट्स पे आज मौजूद नहीं है। अपनी भारतीय संस्कृति बहुत अलग तरीके से आज अलग दिशा में जा रही है, क्योंकि आज बहुत सारे गुरुकुल आज मौजूद ही नहीं है भारत में। गुरुकुल एक रीढ़ की हड्डी हुई जाती थी पुराने काल में, जिसे संस्कार और संस्कृति सिखाई जाती थी, लेकिन आज गुरुकुल बचे ही नहीं। तो सबसे पहले मेरे को लोगों को गुरुकुल सिखाना है, गुरुकुल का जो स्थापना है वो करना है, गुरुकुल जो कॉन्सेप्ट है वो जो वापस चालू करना है। क्योंकि अगर लोगों को संस्कार आ गए, लोग प्लास्टिक के बारे में और अलग जनजीवन के बारे में भी सोचने में विवंश हो जाएंगे। अगर वो सोचने में विवंश होंगे, वो कभी भी पर्यावरण के अगेंस्ट कभी जा नहीं सकते, पर्यावरण के प्रति ही हर अपने विचार रखेंगे और समझेंगे। इसलिए मैं गुरुकुल का जो पद्धति है वो स्थापना करनी है। साथ ही साथ जो ट्राइबल लोग हैं, जो ट्राइबल पीपल है, उनको भी एक ऐसी जगह, एक ऐसी एस्टेब्लिशमेंट क्रिएट करना है जहाँ पे वो कोई भी एक टेंशन बिना लिए, बस एक उनको क्या रहता है कि थोड़ी सी एक जीवन जीने के लिए थोड़े बहुत पैसे लगते हैं, और उनको बस एक अपने नेटिव जहाँ पे वो रहते हैं वही जगह पे रहने में बहुत अच्छा लगता है। जैसे उस समय काल है, जैसे उनका रहन सहन है, उनको उसमें ज़्यादा मज़ा आता है, बस थोड़े बहुत पैसे लगते हैं। लेकिन आज बहुत सारी जगहों पर उनको बहुत यूज़ किया जाता है अलग अलग तरीके से, उनको बस एक यूज़ करने के तरीके से उसको देखा जाता है। तो उनको एक सही जीवन देने के बारे में मेरा एक सोच है, जो कि एक स्थापना करूँगा भारत में कहीं एक जगह पे करूँगा, जहाँ पे उनको एक अच्छी जगह मिलने के लिए, उनको एक जैसे लोकल वो लाइफ जीते वो जीने के लिए मदद करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रोहन भाई। लेकिन मैंने पहले भी कहा इस इंटरव्यू के शुरू में कि जितने भी मारवाड़ी समाज के जो लोग हैं वो इसे दिन रात शुभकामनाएं दे रहे हैं। नंदकिशोर अग्रवाल ने जी दिया, नितिन जी ने दिया, और तांता जो है वो लगा हुआ है। एक अंतिम शुभकामना मैं लूँगा, प्रवीण खितावत जी हैं, क्या शुभकामना देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि अल्प समय में हमारे अध्यक्ष नंदकिशोर जी ने एक बहुत ही सुंदर आयोजन किया, इनको रोहन को अभिनंदन करने का। किंतु आने के पहले हमें सिर्फ ये पता था कि रोहन एक बहुत ही बड़ी मुहिम चला रहा है प्लास्टिक के बारे में, किंतु साथ साथ एक चिंता भी सता रही थी कि इतने अल्प आयु में ये इस मुहिम में निकले तो इनका पढ़ाई का क्या होगा, इनके ज्ञान वृद्धि का क्या होगा। किंतु यहाँ आने के बाद 2 बहुत बड़ी बातें हुई। पहली बात तो ये सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ कि अपनी इनकी पढ़ाई भी चालू है, ये ऑनलाइन अपना गूगल के थ्रू पढ़ाई भी चालू रखे हैं, और इनका इन्वायरमेंट के प्रति ज्ञान, प्लास्टिक का ज्ञान और उसकी समस्या का हल सुन करके हम लोग की बहुत हद तक ये चिंता भी दूर हुई कि नहीं, ऐसा बात नहीं है कि ये एजुकेशन से बहुत दूर है। और दूसरा एक बहुत जोरदार बात हुई कि हमारे बीच हमारे विशिष्ट अतिथि सराफ जी ने ये आश्वासन दिया कि बेटा रोहन, ऐसा नहीं है, तुम कहीं भी किसी भी जगह देश में विदेश में कहीं भी अटक जाओ, तुम जस्ट हम लोगों को खाली कृपा फ़ोन करना, तुम्हारे पास आधे घंटा के अंदर में सहायता पहुंच जाएगी। इसीलिए हम लोगों को की बहुत बहुत शुभकामनाएं रोहन, तुम अपनी मुहिम में आगे बढ़ो। मैंने पहले भी कहा, बड़े बड़े जो पर्यावरणविद हैं वो इस लड़के के सामने पानी भरते हैं, और इतना पर्यावरण को लेकर, प्लास्टिक को लेकर इतना ज्ञान अपने में समेट कर ये बच्चा 2 कदम से पूरे देश को नापने, पूरे विश्व को नापने के लिए घर से निकला है। सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट में ही हम लोगों को गौरव महसूस होगा। दर्शकों, आप लोग देखते रहिए युवा शक्ति न्यूज, हर खबर पैनी नजर। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।